क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी टीचर, कोर्स या डिग्री के भी सब कुछ कैसे सीख लेते हैं? कोई खुद कोडिंग सीख लेता है, कोई बिजनेस चला लेता है और कोई तो बस किताबों से जिंदगी समझ जाता है। असल में फर्क स्कूल या कॉलेज में नहीं होता। फर्क होता है सीखने के तरीके में। पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग हमें यही सिखाती है कि असली शिक्षा क्लासरूम की चार दीवारों में नहीं, बल्कि आपकी जिज्ञासा, अनुशासन और दिशा में छुपी होती है। सीखना एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है कि मैं खुद अपने टीचर बन सकता हूं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट, स्किल या फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं, अगर आपके अंदर सीखने की आग है और खुद को सिखाने का जुनून है। तो आइए जानते हैं कि सेल्फ लर्निंग का असली मतलब क्या है और क्यों ये स्किल आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पूरे स्कूल और कॉलेज जीवन में हमें ये तो सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सीखना है। यही जगह है जहां सेल्फ लर्निंग की ताकत शुरू होती है। सेल्फ लर्निंग का मतलब है खुद को सिखाने की कला, यानी बिना किसी शिक्षक या गाइड के अपनी जिज्ञासा के सहारे किसी भी चीज को समझना, प्रयोग करना और उस पर महारत हासिल करना। आज की दुनिया में यह स्किल किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें एक दायरे में बांध देता है। वहां हम सिर्फ उतना ही सीखते हैं जितना परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन सेल्फ लर्निंग उस दायरे को तोड़ देती है। यहां आप खुद तय करते हैं कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्यों सीखना है। यह आपको केवल जानकारी लेने नहीं, बल्कि उसे परखने, लागू करने और उस पर सवाल उठाने की शक्ति देती है। जब आप खुद सीखना शुरू करते हैं तो हर गलती एक नया सबक बन जाती है और हर सवाल एक नया दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे आपका दिमाग एक मसल की तरह मजबूत होने लगता है, क्योंकि आप उसे सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि समझने और बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन इज अ मसल, ट्रेन इट टू लर्न, नॉट टू रिपीट। सीखने की यात्रा में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। अगर दिशा गलत हो या जोश कुछ दिनों में खत्म हो जाए तो सीखना अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि पीटर हॉलिंस सीखने के तीन मजबूत स्तंभों के बारे में बात करते हैं: मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी। मोटिवेशन यानी भीतर की जिज्ञासा, वो आग जो आपको किसी नई चीज को समझने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन केवल शुरुआत ही करना काफी नहीं है। बहुत से लोग जोश में शुरू करते हैं पर बीच में रुक जाते हैं। यहां आता है दूसरा स्तंभ, यानी डिसिप्लिन, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, चाहे मन करे या ना करे। यही आदत लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तीसरा स्तंभ है स्ट्रैटेजी, यानी सीखने का समझदारी भरा तरीका। अगर आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे तो मेहनत भी बेअसर हो जाती है। स्ट्रैटेजी आपको यह तय करने में मदद करती है कि क्या जरूरी है, क्या छोड़ना है और कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। जब ये तीनों स्तंभ एक साथ खड़े होते हैं, तब सीखने की नींव मजबूत बनती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाती है, डिसिप्लिन आपको रास्ते पर बनाए रखती है और स्ट्रैटेजी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। जैसा कि पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन शुरू करवाती है, डिसिप्लिन पूरा करवाती है। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर सेकंड लाखों नई बातें, वीडियोस और लेख जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी सारी जानकारी हमें और समझदार बना रही है या और ज्यादा उलझा रही है? यही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सीखने की असली कला ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें, बल्कि ये है कि आप तय करें क्या नहीं पढ़ना है। हर जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं होती। अगर आप हर चीज में उलझे रहेंगे तो दिमाग थक जाएगा और ध्यान भटक जाएगा। यहां आता है पेरेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 रूल। आपकी सीखने की सफलता का 80% हिस्सा सिर्फ 20% महत्वपूर्ण चीजों से आता है। इसका मतलब है कि आपको अपना समय और ऊर्जा उन कॉन्सेप्ट्स पर लगानी चाहिए जो असली फर्क पैदा करते हैं। इसलिए लर्निंग का पहला कदम है फिल्टरिंग। जो बेकार है उसे हटा दो। दूसरा कदम है फोकसिंग। जो जरूरी है
उसे बार बार दोहराओ, गहराई से समझो और लागू करो। तीसरा कदम है क्यूरेटिंग। सिर्फ भरोसेमंद और क्वालिटी सोर्सेस से सीखो। सीखना क्वांटिटी का नहीं, क्लैरिटी का खेल है। जैसा कि हॉलिन्स लिखते हैं, हर चीज मत पढ़ो, जो जरूरी है वही बार बार पढ़ो। हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई किताबों से, कोई अनुभव से, कोई वीडियो देखकर। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया खुद कैसे काम करती है। यही समझ कहलाती है मेटाकॉग्निशन, यानी सोचने की सोच। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप ये जान लें कि आपका दिमाग कैसे सीखता है, तो आप किसी भी चीज को बहुत तेजी से समझ सकते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है खुद से सवाल करना कि क्या मैं इसे सच में समझ रहा हूं या सिर्फ याद कर रहा हूं? क्या मैं इसे किसी और को सिखा सकता हूं? यहीं से शुरू होती है एक्टिव लर्निंग की पावर। पैसिव लर्निंग का मतलब है बस पढ़ लेना या सुन लेना, लेकिन एक्टिव लर्निंग में आप सवाल पूछते हैं, उदाहरण ढूंढते हैं और कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हॉलिन्स बताते हैं SQ3R मेथड। सर्वे करो यानी झलक देखो, क्वेश्चन करो यानी सवाल बनाओ, रीड करो यानी ध्यान से पढ़ो, रिसाइट करो यानी अपनी भाषा में दोहराओ और रिव्यू करो यानी बार बार रिवाइज करो। इसके अलावा फाइनमैन टेक्निक सीखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाओ जैसे सामने वाला बच्चा है। अगर आप सिखा नहीं पा रहे तो इसका मतलब आपने खुद भी नहीं समझा। जैसे कि हॉलिन्स कहते हैं, अगर आप किसी चीज को सिखा नहीं सकते तो आपने उसे सीखा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ चीजें तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर याद रहती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि याददाश्त सिर्फ दिमाग की ताकत नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सही तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। सबसे पहले आता है स्पेस्ड रेपिटिशन, यानी दोहराना, लेकिन हर बार कुछ समय के अंतराल पर। जब आप किसी चीज को बार बार अलग अलग दिनों में पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। यही तरीका बच्चों से लेकर टॉप अचीवर्स तक अपनाते हैं। दूसरा तरीका है चंकिंग, जिसमें आप बड़ी जानकारी को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इससे दिमाग को याद रखना आसान लगता है। उदाहरण के लिए, एक लंबा पैराग्राफ याद करने के बजाय उसे छोटे छोटे बिंदु में तोड़कर समझें। तीसरा है विजुअलाइजेशन। जो भी आप सीख रहे हैं, उसे दिमाग में एक इमेज की तरह देखिए। आपका ब्रेन विजुअल्स को शब्दों से कहीं तेज याद रखता है। और अंत में इमोशनल मेमोरी। किसी कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी या किसी अनुभव से जोड़िए। जब कोई बात भावनाओं से जुड़ती है, तो वो कभी नहीं भूलती। सीखने की ताकत सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि याद रखने में छुपी है। और याद रखने की असली कला है सही तरीके से दिमाग को ट्रेन करना। कोई भी स्किल या ज्ञान एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। सीखने की असली ताकत किसी जादुई तरीके में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित सिस्टम में होती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने सीखने को एक प्रोसेस बना लें, तो आप किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटना। इसे वो कहते हैं मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच, यानी पहले बड़ा लक्ष्य तय करो, फिर उसे छोटे संभालने योग्य कदमों में तोड़ दो। जैसे अगर आपका गोल डेटा एनालिसिस सीखना है, तो उसे मॉड्यूल्स में बांटिए: एक्सेल, एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन और फिर प्रोजेक्ट्स। दूसरा कदम है डेली रूटीन बनाना। पोमोडोरो टेक्निक इसमें बहुत मददगार है। 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। ये आपके ध्यान को भटकने नहीं देता और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। तीसरा कदम है वीकली रिव्यू। हर हफ्ते खुद से पूछो कि पिछले 7 दिनों में मैंने क्या सीखा, कहाँ अटका, क्या बदलना चाहिए। ये छोटा सा अभ्यास आपकी लर्निंग को डायरेक्शन देता है। और आखिर में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपका दिमाग तभी प्रोग्रेस करता है जब उसे रोज प्रैक्टिस मिलती है। भले ही रोज थोड़ा ही सीखो, लेकिन रुकना मत। पीटर हॉलिन्स की एक लाइन इस अध्याय का सार है: कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस एवरी टाइम।
सीखने की शुरुआत हमेशा एक छोटे से सवाल से होती है। ऐसा क्यों होता है? यही सवाल किसी भी महान खोज, नए विचार या गहरी समझ की जड़ में होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा सीखने का असली इंजन है। अगर ये आग बुझ जाए तो ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है। जिज्ञासा हमें बोर्डम से बचाती है। जब आपको किसी विषय में सच्ची दिलचस्पी होती है तो आप नेचुरली ध्यान केंद्रित करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए सीखने को एक काम नहीं बल्कि खेल की तरह लो, एक ऐसा चैलेंज जिसमें हर नई चीज एक रहस्य सुलझाने जैसा हो। हाउ और वाई पूछने की आदत डालिए। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो खुद से बार बार पूछिए कि ये ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। ये सवाल आपके दिमाग को सतह से गहराई तक ले जाते हैं। हर कॉन्सेप्ट में मजा ढूंढने की कोशिश करिए। लर्निंग को जरूरी काम नहीं बल्कि रोमांचक अनुभव बनाइए। जब क्यूरियोसिटी को आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो सीखना बोझ नहीं, एक एडवेंचर बन जाता है। पीटर हॉलिंस का एक वाक्य इससे परफेक्टली समराइज करता है। क्यूरियोसिटी वो आग है जो सीखने की मशीन को चलाती है। सेल्फ लर्निंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी नहीं होती। जब आप खुद अपने टीचर बनते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं आपके दिमाग के अंदर। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग के सबसे आम दुश्मन हैं ओवर कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन, बोर्डम और परफेक्शनिज्म। कभी हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, इसलिए गहराई में नहीं जाते। कभी हर छोटी चीज पर परफेक्शन ढूंढते ढूंढते शुरुआत ही नहीं करते। कभी मोबाइल, सोशल मीडिया या आसपास की चीजें हमारा ध्यान तोड़ देती हैं। सबसे खतरनाक बाधा होती है फियर ऑफ फेलियर, यानी असफल होने का डर। ये डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे भी नहीं। हॉलिंस कहते हैं कि सीखने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। इसीलिए डन इज बेटर देन परफेक्ट का माइंडसेट अपनाइए। हर अधूरा कदम आपको मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं, सिखाने आती है। और जैसा कि हॉलिंस लिखते हैं कि गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या है? दूसरों को सिखाना। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है। जब आप किसी और को कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस ज्ञान को और व्यवस्थित करता है, खाली जगहों को पहचानता है और समझ को और मजबूत करता है। पीटर हॉलिंस इसे लर्निंग बाय टीचिंग कहते हैं, यानी जितना आप सिखाते हैं उतना ही आप खुद भी सीखते हैं। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझाते हैं तो वो जानकारी आपकी याददाश्त में गहराई से दर्ज हो जाती है। इसीलिए टीचर्स अक्सर अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि वे रोज वही चीजें दोहराते और सिखाते हैं। पीयर लर्निंग या ग्रुप डिस्कशंस भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब आप किसी टॉपिक पर बातचीत करते हैं तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, नए सवाल सामने आते हैं और आपकी समझ कई गुना बढ़ जाती है। आज के डिजिटल युग में इसे आसान बनाया जा सकता है, ब्लॉग लिखकर, किसी दोस्त को समझाकर या फिर वीडियो बनाकर। ये सब तरीके आपके रिकॉल और कॉन्फिडेंस दोनों को मजबूत करते हैं। सीखने का असली मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि मास्टरी पाना है। और मास्टरी तभी आती है जब आप दूसरों को सिखाने लगते हैं। जैसा कि हॉलिंस कहते हैं, टीच टू लर्न, नॉट टू शो ऑफ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखना स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टा है। असली सीख तो तब शुरू होती है जब आप जिंदगी के मैदान में कदम रखते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो कभी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इस माइंडसेट की नींव है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि आप किसी भी उम्र या परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर नई गलती, हर असफलता और हर अनुभव एक नई सीख लेकर आता है। बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हर चीज को क्यूरियोसिटी की नजरों से देखते हैं। वे दुनिया को एक क्लासरूम की तरह मानते हैं, जहां हर व्यक्ति, हर दिन और हर चुनौती एक नया सबक देती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है
और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सेल्फ लर्निंग एक फ्यूचर प्रूफ स्किल है। दुनिया कितनी भी तेज़ बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, जो इंसान खुद से सीखना जानता है, वो कभी पीछे नहीं रहता। जैसा कि पीटर हॉलिंस खूबसूरती से लिखते हैं कि एजुकेशन का असली मकसद सोचने की कला सिखाना है, क्योंकि जो सोचने की कला सीख गया, वो ज़िंदगी की हर किताब खुद पढ़ लेता है। सेल्फ लर्निंग वो सुपर पावर है जो हर इंसान के पास होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि उनके भीतर ये ताकत मौजूद है। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिकता है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया जुड़ता रहे, तो आज से खुद के टीचर बन जाइए, क्योंकि जब आप खुद से सीखना शुरू करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रहती। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने, समझने या सीखने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे एक कदम आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद से क्या सीखना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की बातें भी आप तक समय पर पहुंचती रहें। क्योंकि आखिर में ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिग्री वही है जो आप खुद से हासिल करते हैं।